Hello students, class 12th, physics, chapter number 1, part number 19. ओके, पार्ट नंबर 19 में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लेन शीट पे, किसके? गॉस लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, अब देखिए इसमें आपका प्लेन शीट आपकी बनी हुई है जिसका चार्ज है आपका प्लस इन्फिनिटी है। इसकी लंबाई क्या है शीट की? इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सिंगल शीट ऑफ अ सिंगल लेयर है, एज डिस्टेंस x फ्रॉम प्लेट, x डिस्टेंस से p, जहाँ p लिखा हुआ है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया में p लिखा हुआ है ना, एज डिस्टेंस a से हमें क्या निकालना है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके सहायता से हम निकालेंगे? गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक शीट ली और x डिस्टेंस से p, x से p डिस्टेंस पर हमने एक, यहाँ पे क्या लेंगे हम? अब हम गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ में क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस क्या बनेगा शीट पे? आपका हॉरिजॉन्टली सिलेंडर बनेगा। आपने हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस से आपका गॉसियन जो सरफेस है वो क्या कहता है कि सिमेट्री होनी चाहिए। आपके अगर राइट साइड में x डिस्टेंस से p दूरी पर आपका है, तो ऐसे ही आपका लेफ्ट साइड पे भी x डिस्टेंस से p पॉइंट पर हम सिलेंडर बनाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आपने एक सिलेंडर बना लिया x डिस्टेंस से p पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, इसके दो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं जिसको हमने a मान लिया, a, इसको 1, इसको 2, और जो आपका कर्व सरफेस एरिया उसको 3। इसका एरिया a, फर्स्ट वाले का 2 ए बी a, और थर्ड वाले का कर्व सरफेस एरिया है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका DA बनेगा, एरिया सरफेस परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर बनेगा, तो जो आपका 1 और 2 में क्या बनेगा? वो आपका बनेगा इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके डायरेक्शन में आ रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा आपका? 0 डिग्री। ऊपर देखिए आपके थर्ड कर्व सरफेस एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपकी इस पॉजिटिव चार्ज टू अवे फ्रॉम, लेकिन जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो सरफेस फ्रॉम परपेंडिकुलर बन रहा है। कितना बनेगा आपका? इधर थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। और इसमें चार्ज क्या है? हम सिग्मा चार्ज पर एरिया, एक यूनिट पे आपका चार्ज कितना आएगा? 1 सिग्मा, 2 यूनिट पे 2 सिग्मा, 3 यूनिट्स पे 3 सिग्मा, तो सिग्मा इजिकल्स टू चार्ज पर एरिया, तो यानी कि Q इनसाइड अपॉन एरिया आ जाएगा। ओके, अब नीचे देखिए आपका हमने गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंडर ही आ रही है, जो कि हम बना चुके हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। सरफेस एरिया 1 पे आपका थीटा 0, 2 पे भी थीटा 0, और 3 पे थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। गॉसियन सरफेस वो आपकी कैसी बनेगी? सिलेंडर। तो फाई टोटल कितना बनेगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। गॉस लॉ क्या कहता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल इजिकल्स टू क्या होगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जहाँ फाई 1 और फाई 2 के एंगल कितने हैं? 0 डिग्री के, और फाई 3 का 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रीगल ऑफ EDA cos 0, इंट्रीगल ऑफ EDA cos 0, इंट्रीगल ऑफ EDA cos 90। फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, अब आपका इधर cos 0 1, तो इधर तो EA आ जाएगा, और cos 90 क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी कि फाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और फाई टोटल का वैल्यू कितना है आपका? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और EA कितना हो जाएगा? 2EA। ऊपर हमने अभी निकाला था Q इनसाइड, सिग्मा इजिकल्स टू Q इनसाइड अपॉन A, तो यहाँ से Q इनसाइड क्या निकलेगा? सिग्मा इंटू A। ठीक है, अब हमने Q इनसाइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA। A से A क्या हो गया? कैंसिल आपका। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या निकला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो x है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट।
इसमें शीट तो आपको हमने क्या लिए, इन्फिनिटी तक ली है, लेकिन जो x है वो आपका शीट के से क्या है, छोटा, जिससे कि वो जो शीट होगी आपको इन्फिनिटी तक बहुत बड़ी लार्ज दिखाई देगी कंपेयर टू x के। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करिए अगर शीट का लेंथ और ब्रेथ, सपोज करिए कि शीट का लेंथ और ब्रेथ 5 मीटर है। ओके, और जो x है वो p डिस्टेंस पे कितना है आपका 1 मिलीमीटर, यानी कि आपका जो x का वैल्यू बहुत कम है शीट से। सो शीट की डायमेंशन आपको इन्फिनिटी तक दिखाई देंगी। ओके, तो वही इसलिए हमने यहाँ लिखा है फॉर स्मॉल x कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट। तो आपका गॉस लॉ के थ्रू, गॉस लॉ की हेल्प से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, कहाँ पे, एक शीट पे, प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला आपका, E इजिकल्स टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपको फाइंड रिजल्टेंट फील्ड एट ए बी सी। ये हमने दो शीट्स बनाई हुई हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की, एक नेगेटिव चार्ज की, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के हैं आपका, ए का प्लस सिग्मा चार्ज और एक का माइनस सिग्मा चार्ज। पॉइंट ए आपका सेंटर में है, बी आपका राइट तरफ और सी आपका लेफ्ट साइड। ओके, इन ए बी सी पे आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने आपका E1 और E2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए वाले पॉइंट पे आपका E1 अवे फ्रॉम E2 टूवर्ड्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये तो आपका निकला ए का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज की तरह वजह से E1 अवे फ्रॉम E2 टूवर्ड्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डिस्टेंस पे। ऐसे ही सी पॉइंट पे आपका E1 अवे फ्रॉम E2 टूवर्ड्स, ये भी दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट पर जो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई आर इजिकल्स टू जीरो, सी पर भी ई आर इजिकल्स टू जीरो। अब ए पे क्या है आपका, दोनों का डायरेक्शन सेम है। E1 और E2 का वैल्यू कितना आएगा आपका, जो हमने ऊपर अभी निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट ए पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपका, ई आर इजिकल्स टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो रिजल्टेंट E इजिकल्स टू एट पॉइंट ए पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बी और सी पे तो आपका जीरो हो गया, ए पे आपका निकला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। अब आप देखिए नीचे जो आपके दो शीट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी क्या है, बाउंडेड है। ये ना तो आपके राइट तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ही लेफ्ट की तरफ जा रही है, आपकी बीच में फिक्स है, बाउंडेड हो गई है। ओके, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है d इज़ अ वेरी स्मॉल, जो हमने आपको बताया था, जो आपकी शीट्स होंगी वो डायमेंशनली उसकी क्या होंगी, इस x डिस्टेंस से बड़ी, x डिस्टेंस स्मॉल होगा। ये जो हमने ऊपर लिखा था ना, फॉर स्मॉल x कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट, शीट की जो डायमेंशन है वो इस डिस्टेंस d से क्या है, बड़ी है, इन्फिनिटी तक है। तो जो बीच वाला जो d डिस्टेंस है वो आपका क्या है, बहुत ही छोटा, उनके जो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बाउंडेड है। ओके, और जो पॉइंट ए पे आपका आंसर निकला ई आर इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपका देखिए ये शीट्स बनाई हुई है हमने, इसके जो डिस्टेंस है आपका d है, इसको बीच में एक लाइन कर दी तो d/2 हो गई। x डिस्टेंस से p पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो इसमें चार्ज होगा रो, चार्ज पर वॉल्यूम क्या आएगा, चार्ज पर वॉल्यूम, वो आपका क्या था 2D सर्फेसेस, इसलिए एरिया ये आपका क्या है 3D सर्फेसेस आएगा। तो वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम। अब आपका इसमें रो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन
ए इंटू एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है आपकी, जितनी आपकी एक्स पी पॉइंट से एक्स इधर है लेफ्ट की तरफ, उतना ही आपका राइट की तरफ हो जाएगा। तो हाइट पूरी क्या हो जाएगी इसकी 2x, कितनी हो जाएगी 2x। तो रो इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन ए इंटू 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका थोड़ा नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए, हमने ये शीट इस तरीके से निकाल दी है। पूरे चार्ज आपका प्लस क्यू चार्ज है। इसमें हमें गॉस लॉ के हेल्प से हमने गॉसियन सरफेस बनाया। इस प्लेन शीट पे गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर, ठीक है, इमेजिनरी सिलेंडर हमने बनाया। आपके इसके क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ऊपर आपका जो आएगा थर्ड सरफेस 3, ठीक है। फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का एरिया हमने क्या मान लिया a, और ऊपर वाले का 3 जो है, आप देखिए उसमें जो डी ए आपका निकलेगा 90 डिग्री, सरफेस के परपेंडिकुलर डी ए बनेगा, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। और जो 1 और 2 क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसमें आपका डी ए क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, सरफेस के परपेंडिकुलर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो थीटा 1 और 2 पे कितना आएगा, थीटा 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन, गॉस लॉ का क्या कहता है कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का वैल्यू इंटीग्रल डी ए कॉस 0, इंटीग्रल डी ए कॉस 0, इंटीग्रल डी ए कॉस 90। यहाँ पे कॉस 90 यानी कि φ3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और φ1 φ2 का वैल्यू क्या आएगा ई ए प्लस ई ए प्लस ई ए प्लस क्या हो जाएगा 2EA। और यहाँ से हमने रो का वैल्यू निकाला था क्यू इनसाइड अपॉन एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है, जितना एक्स उधर है उतना ही एक्स उतना होगा उधर होगा, तो 2x। तो रो इंटू यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या आएगा आपका, रो इंटू एरिया इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से v का वैल्यू क्या निकला आपका, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इनसाइड में हमने निकाला। इनसाइड में हमने एक सिलेंडर बनाया, इमेजिनरी सिलेंडर, गॉसियन सरफेस बनाई, उसमें आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली, रो एप्सिलॉन नॉट और रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर आंसर। इसमें E आपका क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस x बढ़ती जाएगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आउटसाइड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, हमने बाहर की तरफ सिलेंडर बनाया, इमेजिनरी सिलेंडर, गॉसियन सरफेस बनाया आपका, वही इसमें 1 सरफेस 2 सरफेस और थर्ड सरफेस जो आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 और 2 पे आपके 0 डिग्री एंगल बनेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0। क्रॉस सेक्शन एरिया इधर भी ए ही होगा आपका, एक्स से पी पॉइंट पर इस तरफ, तो इधर भी कितना बनेगा, एक्स से पी पॉइंट पर, जितना आपका उधर आएगा उतना ही इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी यूनिफॉर्म, 1 जो क्रॉस सेक्शन 1 है उस पर आपका डी ए क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो बन रहा है, लेकिन ई और जो ए है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसे ही 2 पे भी ई और ए डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और रो इधर क्या आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन ए इंटू डी। अब नीचे जो आपका क्रॉस सेक्शन सरफेसेस हैं उसके जो अंदर मैंने क्रॉस सेक्शन और बना रखे हैं, देखिए सिलेंडर बनाया जो आपका इस शीट के बाहर नहीं जा रहा है, वहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ऊपर देखिए डी नोट किया हुआ है। तो इसमें की इसकी हाइट कितनी आ रही है, एरिया तो आपका ए हो गया, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी डी। तो यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, रो इंटू डी इंटू ए। क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या आएगा, रो इंटू डी इंटू ए। अब आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ई डी इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ई ए प्लस ई ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल 5 पे हमने क्या लिखा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि क्लोज सरफेस एरिया का क्या निकलता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड की वैल्यू हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट करी, रो इंटू ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई ए प्लस ई ए क्या हो जाएगा आपका 2EA। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई का वैल्यू आपका क्या निकलेगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड। इसमें आपका ये क्या है कांस्टेंट, आउटसाइड क्या आ रहा है एक्स है ही नहीं, तो इसमें आपका क्या आएगा कांस्टेंट।
इनके बीच में ग्राफ देखिए आपका, ग्राफ ई वर्सेस एक्स आपका देखिए, ई एक्स एक्सिस, ई आपका वाई एक्सिस पे है और एक्स आपका एक्स एक्सिस पे है। ओके, आपका d/2 डिस्टेंस देखिए, उससे पहले जो है वो आपका इनसाइड है। इनसाइड में आपका क्या है, अगर जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू एक्स। वहाँ पे E का वैल्यू आपका कितना निकला था, E इज इक्वल्स टू रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपका क्या हो गया, E इधर क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, हर जगह सेम आएगा E। ओके स्टूडेंट, आउटसाइड में क्या आएगा, E हर जगह सेम है तो E आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो आउटसाइड में E इज इक्वल्स टू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ग्राफ फॉर E वर्सेस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका वैल्यू समझ में आया। E इनसाइड का आपका V E इज इक्वल्स टू रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे E का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। इसमें आपका क्या हो गया, E कांस्टेंट है, E क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, हर जगह सेम। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, हमने गॉस लॉ की हेल्प की सहायता से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, प्लेन शीट, प्लेन शीट पे, प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे हमने गॉस लॉ की हेल्प से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। ओके स्टूडेंट्स, यही हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपका बस अब एक लास्ट टॉपिक आएगा आपका, नहीं अभी 2 टॉपिक और आएंगे आपके। 2 टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक तो आपका न्यूमेरिकल का होगा, एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। स्फीयर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ की सहायता से स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अभी उससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ की हेल्प से सिलेंडर पे स्फीयर निकाला, अभी थिन शीट पे स्फीयर निकाला, ठीक है, प्लेन शीट पे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे स्फीयर पे चार्ज निकालना, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ओके, ड्यू टू चार्ज स्फीयर फॉर हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, यही टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके।